तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये सवाल है सेकंड सिक्स्थ का फोर्थ, फिफ्थ तक मैंने कल करा दिए थे, आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये 2.5 एक्सरसाइज चल रही है, काफ़ी पार्ट्स में हो गए क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बन पा रहे हैं इसके, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये आज हमारा सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, आप इसको जल्दी से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पावर 3 है, हम पहली हम काफ़ी मैंने एक्सरसाइज शुरू होने से पहले काफ़ी फॉर्मूलों पर, सभी फॉर्मूलों पे मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा चुका हूँ, आपको करा चुका हूँ नहीं करा चुका हूँ, तो ये भी आप कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, x की पावर 3 माइनस 2/3 y की पावर 3 माइनस 3 इंटू x इंटू 2/3y ब्रैकेट x माइनस 2/3y। बोलो यस। चलो x की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होगा, और 3 की पावर 3, y की पावर 3, y की पावर 3, 3 से ये 3 कट रहा है, ये 2 बचेगा xy माइनस 2xy ब्रैकेट x माइनस 2/3y। ये बात भी क्लियर है आपको। x की पावर 3 8/27, y की पावर 3, इसके अंदर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर y। इसकी जब इसमें गुणा करेंगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस होगा, सही बात है कि नहीं। 2 की गुणा 2 में हो जाएगी, 4 हो जाएगा, नीचे 3 है, 3 रहेगा, एक्स वाई का स्क्वायर। ये आंसर है इस सवाल का। आप इसको देख लो, समझ लो, नोट कर लो। इसके बाद हम अगले वाले क्वेश्चन का एक और बताऊंगा। ये ऐसे क्वेश्चन तो कर लोगे आप, दिक्कत नहीं है। 7th का एक बता दे, तो समझ नहीं आया क्या, कहाँ पर समझ नहीं आया। फॉर्मूला मेरे भाई, फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी की पावर 3 का, a की पावर 3 b की पावर 3 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। जो भी मैं पढ़ाता हूँ घर जाके रिवाइज करते हो आप डेली, जो भी कॉपी पे लिख के लेके जाते हो। वीडियो तो मैं डेली के डेली शेयर नहीं कर पाता आपको, लेकिन कॉपी पे तो होता है ना डेली आपके, जो मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, उसको डेली घर पे जाके रिवाइज करते हो कि नहीं करते हो। ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि नहीं बताया था, तो बस यही फॉर्मूला है। ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, यही फॉर्मूला लगाया मैंने। क्या दिक्कत आ रही है बोलो। ये फॉर्मूला लगाया तो a का क्यूब b माइनस b का क्यूब। अच्छा ये माइनस वाला है तो चाहो तो आप इसको माइनस लिख लो, यहाँ माइनस होगा तो ये भी माइनस जाएगा, ये भी माइनस जाएगा और ये भी माइनस जाएगा। तो a का क्यूब लिखा है मैंने, फिर इसका क्यूब लिखा है, इसके बाद माइनस 3ab माइनस 3a की जगह पर x है, b की जगह पर 2/3y है, सही बात है, ठीक है। ब्रैकेट में जो यहाँ पे लिखा है वही उतार दिया, ठीक है। अब बस इसको हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करके आया 2xy, इसकी बस अंदर गुणा की, दोनों में गुणा करके ये आ गया। कोई दिक्कत परेशानी समस्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7th का एक बता दो कोई, जो भी पूछना हो। तो अगली इनकी फरमाइश है 7 में का तीसरा ही तो है, 998 की पावर 3। तो क्या दिक्कत आ गई भाई, ऐसे हमने किए नहीं है सवाल। इसको क्या लिखेंगे, 1000 माइनस 2 की पावर 3, तो 1000 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 2 गुणा 1000 गुणा 2 3ab। फॉर्मूला क्या था, 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, 1000 माइनस 2, सही बात है। चलो 1000 की पावर 3 मतलब कितने जीरो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये हो गया 8, ये हो गया 6000 6000, ये 1000 माइनस 2, ठीक है। ये हो गया, एक के आगे कितने जीरो, 9 जीरो मतलब कितना हो गया, 100 करोड़, या फिर 1 बिलियन। कितना, 1 बिलियन। वहाँ पर सीधे अंग्रेजों में ये चलते हैं, ये 3 जीरो लग गए तो कितना होगा, 1000, ठीक है। 3 जीरो और लग गए तो क्या हो गया, 1 मिलियन। इसको क्या कहते हैं, 1 मिलियन। इसी क्या, एक 3 जीरो पर 1000, 1000, 6 जीरो पे मिलियन, 3 जीरो और लगा दो इसी में, 9 जीरो पे बिलियन, 1, ऐसे होता है। मिलियन बिलियन, बढ़िया है कि नहीं।
हाँ, डॉलर तो मतलब उनकी करेंसी है, वो तो ये अलग चीज़ है, ये तो उनका नंबर सिस्टम है, जैसे हमारे यहाँ 1000 फिर लाख करोड़ होता है। डॉलर एक अलग चीज़ है, कम ज़्यादा होता रहता है रुपए के कंपैरिजन में। डॉलर मतलब वहाँ की करेंसी। करेंसी मतलब कैसे समझोगे आप, अभी बच्चे हो आप समझ नहीं पाओगे, छोड़ो। अरे मतलब करेंसी मतलब वहाँ का रुपया, हमारे जैसे रुपया होता है हमारे यहाँ पर 1 रुपया 2 रुपया 10 का नोट, ठीक है, वहाँ की करेंसी अलग है। वहाँ की करेंसी, वहाँ डॉलर चलता है, वहाँ पर डॉलर 1 रुपये का 2 रुपये का 50 रुपये का 100 रुपये का डॉलर होता है। लेकिन वहाँ का डॉलर और हमारा रुपया एक बराबर नहीं है। हम कहें वहाँ पर जाके किसी अंग्रेज से ये ले 100 रुपये, हमें 100 डॉलर दे दे, वो कहेगा चल निकल यहाँ से, कि 100 डॉलर की कीमत ज़्यादा है। जैसे ऐसा है जैसे कि हम मान लो अमेरिका में कुछ खरीदना चाहें तो 100 रुपये में वहाँ पर क्या मिलेगी, एक चाय, ठीक है, 100 रुपये में एक चाय मिल रही, 100 रुपये की, हाँ मान लो 100 रुपये की एक चाय मान लो 100 रुपये की एक चाय मिल रही है वहाँ पर, लेकिन 100 डॉलर की एक चाय नहीं मिलेंगी, 100 डॉलर की 10 चाय मिल जाएंगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वहाँ यहाँ के 100 रुपये, वहाँ का 100 डॉलर, मतलब 10 गुने का फ़र्क हो गया फिर इस हिसाब से। वैसे फ़र्क तो 10 गुने का नहीं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 80 गुने का फ़र्क है, 80-85 गुने का फ़र्क है। मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, छोड़ो फिलहाल हम इधर अपने सवाल पे आते हैं। तो ये हो गया -8, ये 6000 की इसमें गुणा होगी तो कितने जीरो लग जाएंगे, 3 और 3 6 जीरो, माइनस रहेगा क्योंकि ये माइनस का था। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 12,000 हो गया। ये प्लस प्लस वाले आगे लिखो, 3 जीरो फिर 3 फिर 3 प्लस 12,000। ये कितना है, माइनस का 8 और माइनस का 6,000 6 बिलियन मिलियन, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ लो, इन दोनों को आपस में जोड़ लो, इसमें से ये घटा दो, ये सब मैं नहीं करूँगा, ये सब खुद से करोगे आप, ठीक है, समझ गए। अगला सवाल देखते हैं। अब देखो ये है बच्चों 8वें का तीसरा सवाल। इस सवाल को समझने से पहले आपको बतानी पड़ेगी मुझे एक बात। क्या बतानी पड़ेगी? एक बात। ये कुछ दिखाई दे रहा है आपको? क्या मैं इसको a माइनस बी की होल पावर 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, इसी का तो फॉर्मूला ये होता है, तो इसको भी ये लिखा जा सकता है। बोलो हाँ है ना, सही बात है कि नहीं? तो खेल खत्म ही हो गया भाई। अच्छा एक चीज चलो ठीक है, इसी में समझो। तो ये क्या हो गया, 3 की पावर 3। ये 125 कितने की होती है? 5 और a की पावर तो है ये 5 a की पावर 3। अब आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है तो क्या होता है, माइनस आगे -3ab। ए कितना है 3, बी कितना है 5a, ब्रैकेट में 3 - 5a। आप सोच रहे हो कि ये कैसे लिख लिया भाई आपने? मैंने कहा कि इसकी गुणा जब इसमें करूँगा ना तो यही आएगा, करके देख लो चाहो तो आप। 9 9 पंजे 45, 45 का 3 में करोगे 135। इसकी गुणा जब इसमें करोगे तो यही आएगा, और फिर जब इसकी गुणा इसमें करोगे तो यही आएगा। समझ पाए मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? मतलब मैंने कुछ अलग से नहीं लिखा, ये तो ये हो गया, ये हो गया, और ये दोनों मिलके यही है, सब अपने आप यही आएगा। टेंशन नहीं लेनी हमें, हाँ टेंशन नहीं लेनी, बस ये फॉर्मूला बन गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 - 5a की पावर 3। बोलो हाँ या ना? समझ कम आया, ज़्यादा आया, या पूरा आया, या आधा आया, या कुछ नहीं आया? क्या किताब की करो आप, समझ आया कि नहीं है? तो इसमें टेंशन नहीं लेनी, ये जैसे आपने लिखे ये दोनों, इन दोनों के अकॉर्डिंग ये सब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग छाप दो, ठीक है। टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि जो ये दोनों है ना वही ये एक्चुअल में लिखा हुआ है। आप इसको खोलोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल देखो फटाफट। तो बच्चों देखो ध्यान से, 27 किसका पावर 3 होती है? 3 की। 3p होल पावर 3 लिख दी। 216 किसकी पावर 3 होती है? 6 की। तो 1/6 की होल पावर की 3 लिख दी, क्योंकि 1 की पावर 3 1 ही होता है, ठीक है। अब मैंने कहा आगे की टेंशन नहीं लेनी, आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस, अगर माइनस है तो माइनस ही आएगा, -3a। a कितना है? 3p। b कितना है? 1/6। ब्रैकेट में क्या आएगा? ये माइनस ये,
3p माइनस 1/6। आप सोच रहे हो ये कैसे लिख दिया, आप अगर इसकी इसमें गुणा करोगे ना तो यही आएगा, इसकी इसमें गुणा करोगे ना तो यही आएगा। करके देख लो चाहो तो, करके दिखाऊं? देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 3 से तो ये 2 बार कटेगा, ठीक है। 3 की गुणा 3 में होगी, इतना आएगा 9। p की गुणा p स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 9p स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसकी गुणा जब इसमें करोगे तो यही आएगा, ठीक है। 3 से ये 2 बार जाएगा 6, 2 बचेगा नीचे और एक 2 पहले से है, तो 1/4 आ जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, समझ पा रहे हो मेरी बात को? आप घर पे करके देखना, ये टेंशन मत लो। आप इसकी गुणा इसमें करके देखना, इसकी गुणा इसमें, यही आएगा। तो मतलब इसी को मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। लेकिन ये इसको देख के नहीं लिखा, इन दोनों को देख के लिख दिया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब इसको क्या लिख दोगे आप? 3p पावर 3, सही बात है, ठीक है। नोट कर लो, कोई बात नहीं, वो आगे पीछे लिख दिया है। तो बच्चों देखो, ये सत्यापित करना है 9वें के पहले सवाल में, इसको सत्यापित करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करना अलग होता है वैसे, सत्यापित करना अलग होता है, वेरीफाई करना है इसको। तो कैसे करेंगे? ये एक फॉर्मूले ही तो है, मैंने तो आपको फॉर्मूले में लिखवाया है इसको, ठीक है। हमें इस फॉर्मूले को प्रूव करना है, समझ रहे हो मेरी बात को? क्या करना है? फॉर्मूले को प्रूव। तो कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से समझेंगे हम। आपको एक फॉर्मूला पता है, आप लिखोगे सॉल्यूशन, आप लिखोगे वी नो। क्या लिखोगे? वी नो मतलब हिंदी में क्या? हम जानते हैं, ठीक है। हम क्या जानते हैं? हमें पता है कि x प्लस वाई की पावर 3 बराबर क्या होता है? x की पावर 3 y की पावर 3 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये बात आपको पता है? बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनोगे बात को। देखो यहाँ पर क्या है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दे रखा है इधर, मतलब इस चीज़ की वैल्यू पूछना चाह रहा है ये, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, समझ रहे हो? ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। इस चीज़ की वैल्यू आपसे वो पूछना चाह रहा है। तो आप क्या करोगे? इस तामझाम को इधर ले आओगे, इसको अकेला छोड़ दोगे, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। एक्स प्लस वाई की पावर 3 माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। इधर बचा केवल और केवल ये जो हमें चाहिए, x की पावर 3 y की पावर 3। बोलो हाँ या ना? भाई ये अकेला उधर छोड़ दिया, इन सबको इधर ले आए क्योंकि इसी की वैल्यू तो मुझे चाहिए। यहाँ से कॉमन आ रहा है, कॉमन लेना जानते हो? क्या कॉमन आ रहा है? हैं? x प्लस वाई। देखो x प्लस वाई की पावर 3 x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या आ रहा है? कॉमन। क्या आ रहा है? कॉमन। जब एक पावर कॉमन ले ली तो कितनी पावर बचेगी? 2। x प्लस वाई की पावर 2 बचेगी। यहाँ से x प्लस वाई कॉमन चला गया तो क्या बचेगा? 3xy। ये बचेगा ना माइनस का 3xy, क्योंकि ये तो कॉमन में चला गया। यहाँ से एक पावर कॉमन गई तो 2 पावर बची, x की पावर 3 y की पावर 3। x प्लस वाई, ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये माइनस का 3xy तो पहले से ही बैठा है यहाँ पर। क्या कर रहा था पहले से बैठ के? हाँ, इंतजार। चलो कोई बात नहीं, इसको ज़्यादा भूख लग रही थी तो पहले से ही आके बैठ गया। ये दावत में जैसे जिसको ज़्यादा भूख लगती है पहले से आके बैठ जाता है, दावत चालू होती नहीं है, वो देखता रहता है कब चालू हो कब चालू हो। नाश्ता चालू हो जाता है कभी कभी, ठीक है, तो नाश्ता कर, चलो नाश्ती कर लो पहले। लेकिन कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, कभी पहुँचोगे तुम शादी दावत में और दावत चालू ही ना हुई हो, लेट पहुँचे हो, जब ख़त्म हो गई जब तक 8:30। अरे ऐसा कभी हुआ है कि तुम शादी में पहुँचे हो चालू ना हुई हो? हैं? पूछते होगे फिर उससे, वो जो भगोने भगोने पास खड़े, कितनी देर में चालू होगी? चलो कोई बात नहीं। ऐसे ही 3xy पहले से बैठा था, दावत चालू हुई नहीं थी, ठीक है, तो यहाँ पे आके पहले से ही बैठ गया था ये। फिर जैसे ही इसने दावत चालू की तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, दावत चालू हो गई। अब ये प्लस के 2xy माइनस के 3xy क्या हो जाएगा? हाँ, माइनस का 1xy। भाई प्लस के 2 माइनस का 3, 2 माइनस 3 क्या होता है? माइनस का 1, मतलब माइनस का 1xy बचेगा। हो गया सत्यापित।
बोलो हाँ या ना। हो गया कि नहीं? आगे पीछे लिखे हैं, ये वाली चीज़ इधर है, ये वाली चीज़ इधर है, क्या फ़र्क पड़ा? कौन सा ये वाला? भाई ए प्लस बी का एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। खुद ही बता रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सही बात है। कौन? 3xy पहले से घटा था, दावत चालू हुई नहीं थी। ठीक है, समझ गए? ये नोट कर लो। इस 9 का दूसरा खुद से करोगे आप। अब बच्चों ध्यान से देखना, 9वें का पहला मैंने कर लिया था, ये वाला था। 10वें का पहला कह रहा है इसका क्या करो, गुणनखंड करो। तो कर लोगे क्या आप? इसके गुणनखंड कर लोगे क्या? हो जाएंगे। सेम फॉर्मूले से जो भी सत्यापित किया हमने, इसको मैं लिख सकता हूँ 3y का होल क्यूब। बोलो हाँ या ना। भाई 27 3 का क्यूब होता है, 125 5 का होता है, 5z का क्यूब। अब यही वाला फॉर्मूला लगा दो बस, a का क्यूब b का क्यूब, इसका क्यूब इसका क्यूब। तो पहले ये दोनों x प्लस वाई मतलब 3y प्लस 5z ब्रैकेट ब्रैकेट x का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, फिर y स्क्वायर इसका स्क्वायर 25 z स्क्वायर माइनस xy, ये गुणा ये, इन दोनों गुणा होगी तो क्या आएगा? 15yz। भाई 3 पंजे 15yz, यही आंसर है। खेल खत्म। ठीक है, 10वां सवाल हो गया। बस ये फॉर्मूला यही लगाना था। हाँ 2 है, 2 पहला बताया, दूसरा खुद से करोगे आप। हाँ माइनस वाला है वो। ठीक है, 11वां सवाल क्या कह रहा है भाई? 11 में और बताता हूँ मैं। 11 में देखो फटाफट बच्चों, देखो अगला सवाल जो 11 वाला ये दे रखा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ध्यान करना पड़ेगा एक फॉर्मूला क्या था? x की पावर x या a b c में कर लो, a का क्यूब b का क्यूब माइनस 3abc इक्व टू क्या बताया था मैंने? a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ध्यान है ये बात आपको? याद है वो दिन जिस दिन मैंने ये फॉर्मूला बताया था? 2 दिन पहले ही बताया होगा। ठीक है ना, बताया था ना? तो ये फॉर्मूला है भाई। अब ये अगर फॉर्मूला है तो हमें इसमें लगाना है, लेकिन इसमें क्या है? 27 दे रखा है, तो मैं इसको 3x का होल क्यूब लिख सकता हूँ। भाई 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है। बोलो हाँ या ना। ये तो y का क्यूब है, y का ही रहने दो। ये z का है, z का ही रहने दो। और फॉर्मूले में होता है 3abc, तो 9 में से 3 निकाल लो। निकाल लिया 9 में से? 9 होता है 3 इंटू 3। 9 क्या होता है? 3 इंटू 3। तो एक 3 मैंने अलग निकाल लिया फॉर्मूले के लिए। एक जो 3x है वो लिख दिया, एक y लिख दिया, एक z लिख दिया। अब चेक करोगे तो ये 9xyz ही है। 3 3 या 9xyz मैंने लिखा इसके अकॉर्डिंग। हाँ किसका 3? अरे मल्टीप्लाई में निकाल लेना यार। देखो ध्यान से समझो, फॉर्मूला होता है 3abc। 3 लिख दिया, a लिख दिया, b लिख दिया, c लिख दिया। ठीक है, अब चेक करो ये 9xyz ही है। 3 3 या 9xyz मतलब 9xyz को ऐसे लिख दिया है मैंने। बोलो हाँ। ठीक है, अब क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा दो ये वाला। पहले क्या? a प्लस बी प्लस सी मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर? 3x स्क्वायर, इसका स्क्वायर y स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इन दोनों का गुणा होगा तो क्या आएगा? 3xy लिख दिया, 3xy। इन दोनों गुणा होगा तो yz। सब माइनस के होते हैं इसमें। इन दोनों की गुणा होगी तो 3xz। बस यही आंसर है इसका, ये आंसर हो गया। हाँ समझ पाए क्या नहीं समझ पाए आप लोग? डाउट है तो पहले पूछो, डाउट है तो पहले पूछो। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको दे रहा हूँ एक घर के लिए सवाल HW, क्योंकि इस तरीके के सवाल में किताब में सवाल नहीं है, सवाल में किताब नहीं है, तो हमें होमवर्क के लिए मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूँ आपको। ध्यान से समझोगे आप। x का क्यूब
प्लस 64y का क्यूब प्लस 125z का क्यूब माइनस 60xyz। ये सवाल करना है पहला। एक और करना होगा आपको, एक करोगे आप 8x² प्लस 64y² प्लस 216z² माइनस 144xyz। सही है। ये दोनों सवाल घर से करके लेके आने हैं। बाकी जितने सवाल मैंने बीच बीच में छोड़ दिए, सवाल कहाँ तक पहुँच चुके हम? 11 तक। 11 तक सारे सवाल आपको घर से करके लेके आने हैं। जो जो बीच में मैंने छोड़ दिए वो भी करके लेके आओगे। सवाल नंबर 11 तक कल तक हो जानी चाहिए। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला। कुछ क्वेश्चन तो इसी के जो बचे हैं वो कराऊंगा, कुछ और भी प्रैक्टिस कराऊंगा। इस तरीके से ये वाला चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद जो भी डाउट होंगे वो क्लियर करेंगे, चैप्टर फिनिश। ठीक है, समझ गए बात को? बाकी मुलाकात होगी हमारी कल। जब तक आपको वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है।